अच्छा अब देखो चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली ऑरिजिनेट ऑफ चार्ज, ऑरिजिनेट ऑफ चार्ज और कैसे ऑरिजिनेट होता है तो देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। इस पर मान लो 20 इलेक्ट्रॉन, इस पर 20 प्रोटॉन हो गए। भाई एक बात बताओ, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये मैंने बोला बिफोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से पहले। इसमें क्या है 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन। क्या दोनों की दोनों बॉडी, ये और ये दोनों बॉडी, ये दोनों की दोनों बॉडी क्या न्यूट्रल है? हाँ न्यूट्रल है। इसका नेट चार्ज कितना है? 0। इसका नेट चार्ज कितना है? 0। दोनों का नेट चार्ज कितना है? 0 है सर, दोनों का नेट चार्ज जो है वो 0 है। अच्छा अब मान लो मैंने दोनों को फ्रिक्शन करा दिया, फ्रिक्शन कराया तो क्या होगा, इससे इस पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? किससे? इससे इस पर, इससे इस पर 10 इलेक्ट्रॉन गए आफ्टर फ्रिक्शन। क्या करके? आफ्टर फ्रिक्शन, आफ्टर फ्रिक्शन इससे इस पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन से इससे चले गए तो इसका मतलब क्या है, इस पर कितने बचे? 20 इलेक्ट्रॉन बचे और 30 प्रोटॉन है। इस पर 30 इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर 20 प्रोटॉन है। तो लॉजिक सी बात सोचो, यहाँ 0 था ना, लेकिन क्या 0 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज। और ये क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज। हाँ ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिव। ये बॉडी नेगेटिव चार्ज और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज। समझ आई बात? तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप हो गए? 2 टाइप। कौन सा? पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। हाँ 2 टाइप के चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया। बोलो क्लियर? कोई दर्द, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? ओके, ये बात तो भाई सर जी हमें समझ आ गई। अब आगे की कहानी देखें कि यहाँ हमें ये बात समझ आ गई कि कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी को क्या करें? डिस्टर्ब कर दें, फ्रिक्शन करा दें, डिस्टर्ब कर दें। डिस्टर्ब करोगे, फ्रिक्शन कराओगे तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा? चार्ज जनरेट हो जाते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाता है? तो ये क्या हो जाता है? चार्ज हो जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? चार्ज के लिए। किसी भी बॉडी में चार्ज जनरेट करना है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सीधा सा कौन है? वो है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? अब वो कैसे है बताओ। देखो इधर, इसके लिए चार्ज कौन है जिम्मेदार? हमने बोला इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है ना? क्यों इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है? उसके रीजन लीजिए। एक बात बताओ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन नहीं आया। पता है क्यों? प्रोटॉन बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन मान लो न्यूक्लियस है भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर है एटम के और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करेंगे? रिपल करेंगे एक दूसरे को, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकलते। लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से, फिर भी बाहर निकल जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस से जो अट्रैक्ट हो रहा है वो है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बाउंड हो रहा है। लेकिन जो अंदर एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है। किससे बाउंड है? न्यूक्लियर फोर्स से। किससे बाउंडेड है? न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए चूंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स उसको बांध के रखता है, किसको? प्रोटॉन को। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। वो जाने नहीं देता आसानी से, तो कौन चला जाता है? इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, है ना, प्रोटॉन डज नॉट मूव वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ आई बात? ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन does not move from one body to another बॉडी। समझ आई बात? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव नहीं करता क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ज़्यादा है। कोई दिक्कत? हाँ, चलो अब आगे। चलो अब जल्दी, ये तो बात समझ आ गई। अब चार्ज क्या है? अब बात करते हैं चार्ज की एफिनिटी। ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम, है ना। इसको सी से जोड़ते हैं। कैसे करते हैं? सीजीएस यूनिट जानते हैं? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? स्टैट कूलम होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टैट। इसको बोलते हैं पीएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ आई बात? कोई दिक्कत? इसमें तकलीफ है कोई? हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं है। समझ गए बेटा? ऐसा ही लोग समझ आ गई। मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया, चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे निकलता है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है ना। तो कितने टाइप के चार्ज हैं, चार्ज की यूनिट क्या है, दोनों टाइप की यूनिट बता दी मैंने आपको। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। नंबर 1, लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल टू ईच अदर। नहीं आया? रिपेल टू ईच अदर। नंबर 2, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है। थर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body। देख रहे हो ना, जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफरेबल है। ये देखा था ना थोड़ी देर पहले, करा के दिखाया था ना, बी बॉडी से जो बॉडी में ट्रांसफर हुआ ना इलेक्ट्रॉन, तो यानी इसका मतलब है इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नंबर 4, it can show additive property। additive property समझते हो? additive property मतलब जैसे जनरली Q1 दे रखा है, प्लस Q2 दे रखा है, प्लस Q3 ऐसे दिया है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो 2 कूलम है, प्लस 3 कूलम है, बराबर 5 कूलम। डायरेक्ट ऐड होता है, कोई उसमें वो नहीं करना है ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगनी कि वेक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट एडिशन होता है। ठीक है। नंबर 5, इट इज फॉलो द
follow the charge conservation charge conservation कैसे करें? चार्ज कंजर्वेशन कैसे follow? एक बात सोचो, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 0, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 0, तो 0 प्लस 0 कितना हुआ 0। अच्छा बाद में यहाँ टोटल चार्ज कितना है प्लस -10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है +10 इलेक्ट्रॉन। बाद में दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, दोनों को मिला 0 आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? आएगा ना भाई। आपने क्या किया, दोनों चार्ज कहने का मतलब चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। क्यों करता है कि जितना पहले था उतना ही बाद में है, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी है। इसका मतलब सिंपल सा है कि चार्ज फॉलो क्या करता है, कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। आई बात समझ? जैसे आपका थोरियम वाली है कि 92 यूरेनियम 235 थोरियम 234 या 231 प्लस एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, पढ़ा ना आपने? जैसे आपने यूरेनियम पढ़ा है 92 235, ठीक है, ये किसको करता है थोरियम, 92 होता है 90 होता है प्लस 2He4 और यहाँ क्या होता है 230। तो आप देखोगे तो दोनों का चार्ज कितने 92, यहाँ पे लिखा है पहले और बाद में क्या है सेम, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा ये क्या क्या है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट कैन शो एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना, इट इज द फॉलो द चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। और भी है 6 नंबर, इट इज इनवेरियंस, इट इज इनवेरियंस, इट इज इनवेरियंस, इट इज इनवेरियंस। सो इट इज इनवेरियंस, इनवेरियंस का मतलब है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड टाइम। जैसे आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन अगर किसी मास को लाइट की वेलोसिटी से मूव करें, किसकी वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी से, तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये नहीं है, अगर आपने 2 कूलम चार्ज है, अगर उसको लाइट की वेलोसिटी से लेके जा रहे हो तो 2 कूलम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, टाइम के साथ भी कोई फर्क नहीं आने वाला। आप 2 कूलम छोड़ा है तो 10 साल बाद देखोगे तभी 2 कूलम आएगा। तो टाइम क्या है, इट इज इनवेरियंस, इनवेरियंस मतलब टाइम से इनवेरियंस, क्लियर। अच्छा इसमें भी और भी प्रॉपर्टी है, जैसे आपकी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है ना। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं अंदर तो वो बॉडी के चारों तरफ फैल जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। चार्ज डेंसिटी के बारे में प्रॉपर्टी है ना। इसके बाद हम बात करेंगे तो चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या एग्जिस्ट कैसे करता है, किसी भी चीज़ में एग्जिस्ट करता है तो कैसे करता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा इससे पहले एक बार बता दूँ, इसको पढ़े ना आराम से, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्पीड कम कर लेना, ठीक। वैसे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लग नहीं रही, लेकिन फिर भी लगती है तो स्पीड कम कर लेना। हर एक पॉइंट को समझने के बाद स्टॉप करना, लिखना, फिर चालू करना, फिर लिखना, 1 बाई 1 समझ के करना, अंडरस्टैंड, पूरा प्रॉपर तरीके से समझ के अच्छे से फिर नोट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें। ओके बच्चों, बाय।